अजमेर नगर निगम के उप महापौर का चुनाव और किशनगढ़ नगर परिषद के उप सभापति, सरवाड़ केकड़ी और विजयनगर नगर पालिका के उपाध्यक्ष का चुनाव शुक्रवार को संपन्न हुआ। शुक्रवार सुबह 10 बजे से 11 बजे तक नामांकन दाखिल किए गए। 11:30 बजे नामांकन पत्रों की जांच हुई। दोपहर 2 बजे तक नाम वापस लिए गए। तत्पश्चात दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान हुआ। अजमेर नगर निगम में भाजपा के अधिकृत उप महापौर का प्रत्याशी वार्ड 23 से जीत कर आए भाजपा के संपत सांखला को बनाया गया। वहीं कांग्रेस ने वार्ड 17 से जीते कांग्रेस पार्षद सुनील केन को अपना प्रत्याशी बनाया। इसके बीच भाजपा के वार्ड नंबर 52 से विजयी प्रत्याशी और भाजपा के वरिष्ठ नेता भागीरथ जोशी ने नामांकन भरा, तो विधायक और प्रभारी वासुदेव देवनानी और अनिता बघेल ने जोशी को समझाइश कर पर्चा भरने से रोकने की कोशिश की। इस पर आक्रोशित भागीरथ जोशी ने भरा हुआ पर्चा फाड़कर देवनानी के सामने फेंक दिया और देवनानी को खरी खरी सुनाते हुए कहा कि आपको गुलाम चाहिए, कार्यकर्ता नहीं। आपने पार्टी का सत्यानाश कर दिया है। हत्या कर दो सवर्णों की, बढ़िया ब्राह्मणों की। आप बढ़िया ब्राह्मणों की हत्या कर दो। आपको गुलाम चाहिए, आपको वर्कर नहीं चाहिए। गुलामों की पार्टी बना रहे हो आप, कार्यकर्ताओं की हत्या कर रहे हो आप। ऐसा है, जनरल सीट जो एससी की सीट होती है उस पर एससी लड़ता है, ओबीसी पे ओबीसी लड़ता है, लेकिन जो सामान्य वर्ग की सीट है उस पर कोई भी कैंडिडेट खड़ा हो जाता है। तो हमने हमारी पार्टी में यही कहा था कि भाई जो है कि एक पद सामान्य व्यक्ति को दिया जाए। तो वहाँ पर हमारे जो आज वहाँ पर रायशुमारी की गई, उसमें यह था कि सामान्य वर्ग के जो वोटर 2 भागों में विभक्त हो गए थे, और चूंकि दक्षिण में 12 पार्षद थे और 2 उनके साथ और दूसरे थे, वो 14 ने उस ओबीसी के लिए कहा। तो हमने अपना विरोध वहाँ दर्ज कराया था कि भाई एक व्यक्ति जब ओबीसी का बन गया है तो दूसरा सामान्य वर्ग से होना चाहिए। तो उस बात को लेकर फिर मैं यहाँ आया था, लेकिन आदरणीय देवनानी जी, जिन्होंने मेरे को पिछली बार भी टिकट दिया, इस बार भी टिकट दिया, उन्होंने मुझे कहा कि भाई आप जो है ये फॉर्म नहीं भरेंगे। तो मैंने उनके आदेश की पालना करके फॉर्म नहीं भरा। लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि भाजपा में अपेक्षा हो रही है? नहीं, ऐसा अपेक्षा वाली बात नहीं है, लेकिन क्या अपनी बात अपनी पार्टी में रखने का मुझे अधिकार है। लेकिन पार्टी के नेताओं ने जब मुझे कह दिया तो उनके आदेश की पालना करना भी मेरा धर्म है। क्योंकि जनरल सीट पे भी ये मेयर सीट के लिए भी ये मांग नहीं, वो कल क्या था कि जो वोटिंग कल हुई थी उसमें 19 वोट जो है माननीय धर्मेंद्र जी गहलोत के पक्ष में थे। चूँकि सामान्य वर्ग से कोई भी लड़ सकता है, और 12 वोट जो है वो शेखावत साहब के पक्ष में थे, इसलिए मत अधिक होने के कारण फिर उनको नॉमिनेशन क्या लगता है कल गलती हो गई आपसे? नहीं, गलती के नहीं, वो तो पार्षदों का उसमें सामान्य वर्ग में ओबीसी आके खड़ा हो गया। नहीं, देखो ऐसा है, माननीय धर्मेंद्र जी पूर्व में भी यहाँ महापौर रहे हैं, और अब तक नगर निगम के इतिहास में जितने भी मेयर रहे हैं उसमें सफलतम मेयर धर्मेंद्र गहलोत साबित हुए हैं। और धर्मेंद्र गहलोत में मेरी पूरी आस्था है, वो बिना किसी भेदभाव के इस नगर निगम में काम करते हैं। वो हो गया, लेकिन अब डिप्टी मेयर में जो है, डिप्टी मेयर में हमने हमारी बात रखी थी, पार्टी ने नहीं मानी। पार्टी ने क्या है, पार्टी में क्या है, वो सामान्य वर्ग के दो पार्षदों में वोट बंटने के कारण, उसके वोट ज्यादा होने के कारण पार्टी ने उसे प्रत्याशी घोषित सामान्य किया। वर्ग में फूट है, हाँ, सामान्य वर्ग में फूट है पार्टी। कोई फूट नहीं है भाई। वो अंदर एक जने को बुला के पूछा था, कोई ओपन तो पूछा नहीं था। जो क्या पार्टी लायक नहीं समझती कि आपका फॉर्म मैंने भारतीय जनता पार्टी से भरा हुआ था। फॉर्म फाड़ा किसने? कौन सा फार्म? आपका? मैंने खुद ने फॉर्म, जब मैं भारतीय जनता पार्टी से मैंने फॉर्म भरा, और भारतीय जनता पार्टी जब मुझे मेरे देवनानी जी कहते आपको नहीं भरना, तो मैंने फाड़ दिया उसको। शाम को दोनों दलों के मतदान के बाद हुई मतगणना में 35 मतों से भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी संपत सांखला ने जीत दर्ज कर ली। इसी के साथ कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा। अब अजमेर नगर निगम में भाजपा का बोर्ड काबिज हो चुका है। आज नगर निगम अजमेर के उप महापौर पद के लिए निर्वाचन था, और आज सभी 60 निर्वाचित सदस्यों ने मतदान किया था। 35 मत संपत सांखला को प्राप्त हुए, 24 मत सुनील जी कैन को प्राप्त हुए, 1 मत निरस्त किया गया था। इस प्रकार से 11 मतों से संपत सांखला उप महापौर पद पर निर्वाचित हुए हैं, और पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष शांतिपूर्वक संपन्न करवाई गई है, और सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत आभार है। उप महापौर के निर्वाचन के दौरान नगर निकाय चुनाव में बागी होकर चुनाव लड़ने वाले
भाजपा के और कुछ निर्दलियों को मिलाकर कुल 7 निर्दलियों ने शुक्रवार को फिर से भाजपा का दामन थाम लिया। इसके चलते निगम में भाजपा पार्षदों की संख्या 37 हो गई। निगम उप महापौर के लिए हुए चुनाव में भाजपा प्रत्याशी संपत सांगला को 35 मत मिले। इसका मतलब 2 मतों का बिखराव फिर भी पार्टी को झेलना ही पड़ा। 7 निर्दलीय पार्षदों को प्रभारी मंत्री देवनानी और मंत्री अनीता बघेल ने माला पहनाकर स्वागत किया। नगर निगम के उप महापौर के लिए जो चुनाव यहाँ संपादित हुए हैं, उसमें मुझे भारतीय जनता पार्टी ने उप महापौर पद के लिए सर्वसम्मति से मुझे आज उम्मीदवार बनवाया था और 60 जनों के मतदान से 1 मत खारिज करते हुए 35 मत मुझे प्राप्त हुए। इसका मैं सभी पार्षदों का आभार व्यक्त करता हूं और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, जिला नेतृत्व, कोर कमेटी को हार्दिक हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि मुझ जैसे एक साधारण से कार्यकर्ता को, जो कि युवा मोर्चे के वार्ड अध्यक्ष से अपनी राजनीतिक यात्रा चालू की थी और इस उप महापौर के पद तक मुझे यहाँ पहुंचाया, उन सभी कार्यकर्ताओं को, उस सभी नेतृत्व को प्रणाम करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि इस छोटे से कार्यकर्ता को, अदने से कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी के ऊपर महापौर के पद पर श्री धर्मेंद्र जी गहलोत का सहयोगी बनाने के लिए उनका हार्दिक धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। और मैं आप सबके समक्ष करता हूं कि अजमेर की जनता के साथ और श्री धर्मेंद्र जी गहलोत का साथ देते हुए जितना भी कार्य करने के लिए मुझे अवसर प्राप्त होगा, श्रेष्ठ कार्य करने के लिए मैं ये काम करूंगा। बिल्कुल निश्चित रूप से महापौर और उप महापौर का चुनाव हो गया है। अब काम सेवा करने का हमारे जिम्मे है और मेरी तो धारणा हमेशा रहती है कि हमारे को भले कल 30 मिले हों, आज 35 मिले हों, किंतु हम दोनों मिलकर 60 के 60 लोगों को लेकर चलेंगे और अजमेर शहर की सेवा का संकल्प लेंगे। ऐसा है कि कहीं हंगामा तो हुआ नहीं। कल 30 वोट थे, 31 में से मैंने कहा था कि कल मेरे भाई ने चुनाव लड़ा था, इसलिए हमारे 31 में से 30 आए। ठीक है, आज जो 35 की बात है तो हमारे साथ निर्दलीय पार्षद जो हैं उन्होंने हमारा सहयोग किया है और कुल मिला के 35 जने यहाँ पे विजयी हुए।